Hello everybody, welcome to my channel. Before we begin, I would request you to please subscribe to my channel and press that tiny bell icon for future notifications. Now let's get started on today's topic. Today we are going to focus on an algorithm which is secure hash algorithm, also called as SHA-1. In this algorithm, we are going to take an input message and we are going to divide that message into n number of blocks. Then we are going to work on an initial vector IV value and we are going to get an output hash value. SHA में हमारे पास इनपुट होता है 512 बिट्स का. इस इनपुट को हम देते हैं टू द SHA हैश फंक्शन और SHA हैश फंक्शन विल परफॉर्म सम ऑपरेशंस और जो हमें आउटपुट मिलता है SHA का that is going to be of 160 bits. तो बेसिकली SHA 512 बिट्स को कंप्रेस करके 160 बिट्स में कन्वर्ट कर देता है. लाइक आई टोल्ड यू, यहाँ पे इनपुट मैसेज का साइज है 512 बिट्स. इस 512 बिट्स को हम लोग 16 ब्लॉक्स में डिवाइड करने वाले हैं. सो मैसेज ब्लॉक 1, मैसेज ब्लॉक 2 अप टू मैसेज ब्लॉक 16. हर एक मैसेज ब्लॉक में 32 बिट्स होने वाले हैं. इसके ऊपर जो हम ऑपरेशंस करेंगे उसके बाद जो हमें आउटपुट हैश वैल्यू मिलेगा वो होगा 160 बिट्स का. तो ये हैश वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 160 बिट्स. We will also need something called as an initial buffer. So initial buffer मतलब actually 5 words where each word is of 32 bits. So in all हमारे पास होते हैं 160 bits and we are going to call them as A, B, C, D, E. So A is of 32 bits, B is of 32 bits, C is of 32 bits, D is of 32 bits as well as E is of 32 bits. That is how we are getting a total of 160 bits. फंक्शंस जो हम SHA में यूज करेंगे वो होंगे 4 फंक्शंस एंड टोटल नंबर ऑफ राउंड्स दैट विल बी हैपनिंग इन SHA इज इक्वल टू 80. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सो जैसे मैंने कहा SHA में हम कोई भी मैसेज इनपुट साइज ले सकते हैं. सपोज अभी अपना मैसेज साइज है 448 बिट्स. तो SHA में वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म अ पैडिंग प्रोसेस. इस पैडिंग प्रोसेस के बाद हमारा इनपुट हो जाएगा 512 बिट्स का. तो कंपलसरी हमें हमारे मैसेज इनपुट को 512 बिट्स में कन्वर्ट करना होता है. एक बार आपने पैडिंग कर लिया उसके बाद आप भेजने वाले हैं ये इनपुट टू योर SHA फंक्शन. इस SHA फंक्शन में हम लोग एक्चुअली 2 इनपुट्स यूटिलाइज करने वाले हैं. एक होगा हमारा मैसेज विच इज ऑफ 512 बिट्स और एक होगा हमारा इनिशियल बफर ऑफ ABCDE. तो इन दोनों वैल्यूज को लेके हम लोग 80 राउंड्स परफॉर्म करेंगे एंड द फाइनल रिजल्ट दैट वी गेट इज गोइंग टू बी एन हैश वैल्यू ऑफ 160 बिट्स. सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद 160 बिट्स from the initial buffer and we will end with 160 bits of the final SHA hash value and we will perform 80 rounds on this input text of 512 bits and this initial buffer of 160 bits. सबसे पहले जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो होता है SHA मैसेज पैडिंग. सो हमें मैसेज पैडिंग इसलिए करना है क्योंकि हमारा मैसेज कोई भी लेंथ का हो सकता है इनिशियली, लेकिन हमें उसको कंपलसरी 512 बिट्स में कन्वर्ट करना है. सो हमें ओरिजिनल मैसेज को 512 बिट्स में एक्सपांड करने के लिए उसको एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करने होते हैं. सो दो एक्स्ट्रा बिट्स विच आर एडेड फॉर्म द मैसेज पैडिंग पार्ट. सो एज एन एग्जाम्पल सपोज अगर आपका ओरिजिनल मैसेज सिर्फ 24 बिट्स का है, ओके आपके मैसेज में सिर्फ 24 बिट्स है, तो आप ये देख सकते हैं ये सारे 24 बिट्स ABC आपके इनिशियल मैसेज के बिट्स हैं. अब आपको पैडिंग करके इनको 512 बिट्स में कन्वर्ट करना है. सो वी विल टॉक अबाउट द टेल एंड फर्स्ट. सो यहाँ पे जो आपको येलो ब्लॉक में वैल्यूज दिख रहे हैं ना, ये वैल्यू क्या है? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 24 यूजिंग 64 बिट्स. तो हमने 24 नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया है विच इज इक्वल टू 011000 और उसके पहले हमने जीरोस अपेंड कर दिए हैं सो दैट आवर टोटल येलो ब्लॉक कम्स आउट टू बी ऑफ 64 बिट्स. तो एक बार हमें ये 64 बिट्स मिल गए और ये 24 बिट्स मिल गए. अब बात करते हैं हमारी सेंट्रल पार्ट की. सेंट्रल पार्ट में हम लोग पैडिंग ऑपरेशन करने वाले हैं. सो हमें इतना पैडिंग करना है कि हमारा टोटल
नंबर ऑफ बिट्स शुड बी इक्वल टू 512। तो पैडिंग के लिए सबसे पहले हम पुट करते हैं यहाँ पे 1 एंड देन वी आर सपोज टू पुट सम n नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे हमें इतने जीरोस ऐड करने हैं सो दैट हमारा टोटल मैसेज लेंथ इज इक्वल टू 512। यहाँ पे हमारे पास 24 बिट्स ऑलरेडी थे, यहाँ पे हमने 24 को ही रिप्रेजेंट किया है यूजिंग 64 बिट्स, तो बचे कितने 424 बिट्स। तो बीच में हमें पुट करने हैं 424 बिट्स। और वो कैसे पुट करेंगे हम, पहला 1 फॉलोड बाय 423 जीरोस। तो ये करने के बाद 24 प्लस 424 प्लस 64 हमारा टोटल मैसेज आफ्टर पैडिंग कम्स आउट टू बी 512 बिट्स। अब जो हमें मैसेज मिला है 512 बिट्स का, उसको हमें 16 वर्ड्स में डिवाइड करना है। ईच वर्ड इज गोइंग टू बी ऑफ 32 बिट्स। तो अब यहाँ पे मैंने मैसेज को 16 वर्ड्स में डिवाइड कर दिया है। लेट्स कॉल देम W0 टू W15। तो यहाँ पे W0, W1, W2 ऐसे करके 16 ब्लॉक्स आ गए हमारे पास, और हर एक ब्लॉक में होंगे 32 बिट्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इन्हीं 16 वर्ड्स को 80 वर्ड्स में एक्सपांड करना है। तो ऑलरेडी हमारे पास W0 टू W15 है, और अब जाके आगे हमें W16 टू W79 कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज वी वांट टू एक्सपांड आवर 16 वर्ड्स इनटू 80 वर्ड्स। अब हमें W16 से लेके W79 वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। सो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है, Wi इज इक्वल टू Wi-3 XOR विथ Wi-8 XOR with Wi-14 XOR with Wi-16. So I think we should get an example to understand this better. So हमारे पास ये ऑलरेडी फॉर्मूला है। अब हमें W16 से W79 तक वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट W16 फर्स्ट। सो W16 कैलकुलेट करने के लिए आई एम पुटिंग I की वैल्यू 16 इन दिस फॉर्मूला, एंड द रिजल्ट दैट आई गेट इज इक्वल टू W16 is equal to W13 XOR with W8 XOR with W2 XOR with W0. So मैंने यहाँ पे बस I की वैल्यू 16 पुट कर दी है, एंड दिस इज द रिजल्ट दैट आई गेट। अब ऑफकोर्स मेरे पास 13, 8, 2, 0 वैल्यूज तो ऑलरेडी है, क्योंकि इनिशियल मैसेज है हमारा W0 टू W15, तो इसलिए हमारे पास ये सारे वैल्यूज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये वैल्यूज पुट करके वी आर गोइंग टू कैलकुलेट W16। एक बार हमें W16 मिल गया, फिर हम लोग नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे W17, उसके बाद W18, सो ऑन until we reach the value of W79. Once we have calculated the values from W16 to W79, we can keep them aside for some period of time and move ahead to the next step. In the next step, we are going to initialize a buffer. तो ये buffer क्या है? ये buffer actually एक 160 bit value है। 160 बिट मतलब होते हैं 5 वर्ड्स, क्योंकि 1 वर्ड इज इक्वल टू 32 बिट्स। तो 160 बिट्स मतलब हो गए 5 वर्ड्स। सो लेट्स कॉल दोज 5 वर्ड्स एज ABCDE। नाउ आई वांट टू इनिशियलाइज द वैल्यूज इन ABCDE। एवरी वर्ड इज केपेबल ऑफ होल्डिंग 32 बिट्स, बट 32 बिट्स के बजाय हम लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं इन देयर हेक्साडेसिमल वैल्यूज। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज 0 टू F तक रिप्रेजेंट हुए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट A नाउ। A तो सिंपल है। A के लिए आई हैव पुट द वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सिमिलरली B के लिए आई हैव पुट द वैल्यू 8, 9। AB, क्योंकि अभी हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो 9 के बाद A आता है इंस्टेड ऑफ 10। A, B, C, D, E, F। F is where the hexadecimal range ends. So यहाँ पे मैंने A और B इनिशियलाइज कर दिया है using the values 0 to 7 in A and 8 to F in B. Now let's talk about C. C is exactly opposite of B. So as you can see here, C is exactly opposite of B and D is exactly opposite of A. तो यहाँ पे हमने A, B, C, D वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब हमारे पास रह गया E। तो E के लिए I have shown this curved arrow here. We are going to initialize it by going in this way, 0 to 1, फिर एक नंबर skip करो 2 to 3. Then we are going to start from the left hand side, C to D, then D to E and E to F. So we are going to first of all initialize 0, 1, 2, 3 and then we are going to come back to C, D, E, F. इस तरह से हमने अभी A, B, C, D, E वैल्यूज को इनिशियलाइज करके साइड में रख दिया।
सिक्योर हैश एल्गोरिदम में 80 राउंड्स होते हैं, राउंड 1 टू राउंड 80, और होते हैं 4 फंक्शंस F1, F2, F3 एंड F4। तो फर्स्ट राउंड मतलब राउंड 1 टू राउंड 20, इतने राउंड्स के लिए हम लोग फंक्शन F1 और कांस्टेंट K1 ये दो वैल्यूज को यूज करेंगे। देन फ्रॉम राउंड 21 to 40 we will use F2 and K2. Similarly from 41 to 60 we will be using F3 and constant K3, and for 61 to 80 round we are going to be using function F4 and constant K4. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जो ऑलरेडी ए बी सी डी ई में वैल्यूज इनिशियलाइज करके रख दिए हैं, यही वैल्यूज अब हम पुट करेंगे इस डायग्राम में। सो ए बी सी डी ई विल बी इनिशियलाइज टू द वैल्यूज दैट वी हैव जस्ट सीन इन द प्रीवियस स्लाइड, और अब इन वैल्यूज से हम लोग न्यू वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी ई कैलकुलेट करने वाले हैं। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट न्यू बी। ये न्यू बी कैलकुलेट कहाँ से होगा? सो न्यू बी की वैल्यू होगी ओल्ड ए। सिमिलरली न्यू सी की वैल्यू होगी ओल्ड बी लेफ्ट शिफ्टेड 30 टाइम्स। फिर होगा न्यू डी मतलब है ओल्ड सी वैल्यू, और न्यू ई होगा ओल्ड डी वैल्यू। और न्यू ए फाइंड करने के लिए हमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ द एफ फंक्शन। सो हमने जो F1, F2, F3 एंड F4 देखा है वो यूज करके ही हम लोग अब नया ए कैलकुलेट करने वाले हैं फॉर राउंड 1 टू राउंड 80।